अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नक्श मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ वो आप किसी भी दो लोगों के दरमियान जुदाई डालने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए, या किसी की तलाक करवाने के लिए, या अगर आप किसी की मंगनी तोड़वाना चाहते हैं तो आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करें, आखिर तक देखा करें ताकि कोई चीज़ बाकी न रह जाए। फेसबुक पे लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ आपने नहीं बताई, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। तो आपको समझ इस वजह से नहीं आता क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ जाए। अगर आप कोई छोटी सी भी गलती कर देंगे तो जो नक्श है वो अपना काम नहीं करता है। जी, तो आपको ये स्क्रीन पे नक्श नज़र आ रहा होगा। इस नक्श में 9 खाने हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है और इनमें अदाद लिखे हुए हैं। लेकिन जो आखिरी लाइन है उसके दूसरे खाने में फ़लाँ बिन फ़लाँ अदावत फ़लाँ बिनते फ़लाँ ये लिखा हुआ है। अब आपने करना ये है कि आपने ये नक्श बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है और जो आखिरी लाइन है उसके दूसरे खाने में जो लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ, वहाँ पर आपने जिन दो लोगों के दरमियान आप ये जुदाई डालना चाहते हैं उनके नाम लिखने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी लड़का और लड़की के दरमियान मंगनी जो है वो तोड़ना चाहते हैं या उनके दरमियान जुदाई डालना चाहते हैं तो आप पहले लड़के का नाम लिखेंगे, यानी फ़लाँ बिन फ़लाँ जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे लड़के का नाम, बिन लगा कर उसकी वालदा का नाम, और दरमियान में जो भी आपका मकसद है, अदावत है, लड़ाई है, जुदाई है या तलाक है, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप लड़की का नाम लिखेंगे, फ़लाँ बिनते लगा के फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और नाम के अदाद आपने लिखने हैं। वो अदाद निकालने का तरीका भी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर किसी को नहीं आता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, ये अमल करते वक्त आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक ये है कि ये नक्श आपने मगरिब और इशा के दरमियान बनाना है और चाँद की 15 तारीख के बाद बनाना है। ये नक्श बनाने से पहले आपने इसकी ज़कात 330 रुपया किसी भी गरीब को या ज़रूरतमंद को आपने दे दें। अब आपका नक्श मुकम्मल हो गया। अब आपने करना ये है कि इस नक्श को आपने किसी भी कांटेदार दरख्त या पौधे के नीचे दफन करना है, यानी कि उसके साए में दफन करना है। जैसे ही आप इसे दफन करेंगे आप देखेंगे जिन दो लोगों के लिए आपने ये नक्श बनाया है उनके दिलों पे कैसे बोझ डल जाएगा और ये नक्श दिनों में अमल करेगा और आप देखेंगे कि आपका जो मकसद है वो पूरा होगा। और एक बात का ख्याल रखना कि ये नाजायज़ किसी काम के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये इसलिए कि अगर आपको कोई धोखा दे गया है या किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, आपको छोड़ के और किसी और के साथ उसने ताल्लुक़ बना लिया है और गलत किया, आपके साथ ज़्यादती की है, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे। नाजायज़ अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो आप ख़ुद होंगे। बाकी आप ये नक्श बना सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त है। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।